आज की इस वीडियो में हम एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करेंगे उस पार्टिकल का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करे रेक्टिलिनियर फॉर्म के अंदर, यानी लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम एम्पलीट्यूड किस तरह कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले आप ये देखें कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो इस सेंट्रल पोजीशन ओ के टू एंड फ्रो मूव कर रहा है और वो ए से ए डैश तक अपनी ऑसिलेशन जो है वो मेंटेन करता है। ओ से ए तक का जो मैक्सिमम ये वाला डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमने सपोज किया हुआ है ये ए के बराबर है, और ये आप इससे पहले वाली वीडियो में भी देख चुके होंगे जब हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन जो है वो ड्राइव की है। तो इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज x इक्वल a cos ऑफ लैम्डा स्क्वायर रूट टी। इसमें जो a है ये सेंट्रल पोजीशन से एक्सट्रीम पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको हम a कहते हैं। अब यहाँ पे जो इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos इस्तेमाल हुआ है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos पीरियोडिक फंक्शन है, और इसकी जो रेंज है वो हमें पता है कि -1 लेस आर इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा लेस आर इक्वल्स टू 1। कॉस फंक्शन की रेंज -1 से लेके 1 तक होगी। अगर इस थीटा की जगह पे मैं ये लैम्डा स्क्वायर रूट टी लिख दे दूं तो ये इक्वे यूं बन जाएगा -1 लेस आर इक्वल्स टू कॉस ऑफ लैम्डा स्क्वायर रूट टी लेस आर इक्वल 1। मैं दोनों तरफ इसके ए के साथ मल्टीप्लाई करता हूं। दिस इम्प्लाइज दैट -a लेस आर इक्वल्स टू a cos लैम्डा स्क्वायर रूट टी लेस आर इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे देखें तो ये जो a cos लैम्डा स्क्वायर रूट टी है ये वही x बन गया जो ऊपर हमें इक्वेशन में नज़र आ रहा है। तो मैं इसको यूं लिख सकता हूँ -a लेस आर इक्वल्स टू x लेस आर इक्वल्स टू 1। सॉरी, यहाँ भी a से मल्टीप्लाई होगा तो ये a मल्टीप्लाई होके a आ जाएगा। -a लेस आर इक्वल्स टू x लेस आर इक्वल्स टू a। दिस implies that the particle is restricted to move from x equals to a to x equals to minus a and vice versa। पार्टिकल इस पॉइंट O से मूव करके A तक जाएगा, मैक्सिमम वो A तक जाएगा और A से वापस O तक आएगा, और O से -a और -a से दोबारा O। तो पार्टिकल -a से A के दरमियान ही ऑसिलेट करता रहेगा। लिहाजा हम ये कह सकते हैं द डिस्टेंस x इक्वल्स टू a, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है इसलिए नेगेटिव साइन को इंडिकेट छोड़ रहा हूँ। O से A तक का डिस्टेंस भी A होगा, और O से A डैश कैपिटल A डैश तक का डिस्टेंस भी A के बराबर होगा। सो द डिस्टेंस x इक्वल्स टू A इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड the amplitude of the particle। परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन।
तो इस तरीके से हम इस तरीके से हम इस किस पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन को यूज़ करते हुए। अब हम देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी और कितनी होगी। हमारा नेक्स्ट जो बात है वो है मैक्सिमम वेलोसिटी। अभी हमने देखा कि इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज x इक्वल a cos लैम्डा स्क्वायर रूट t। अब इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हमने यूज किया था कि वेलोसिटी इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर रूट इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी उस वक्त मैक्सिमम होगी जब x की वैल्यू 0 के बराबर होगी। ये जो x है जिस वक्त इसकी वैल्यू 0 होगी तब वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। वेलोसिटी डिस्टेंस 0 कहाँ पे होगा? हमने डिस्टेंस को मेजर किया था सेंट्रल पोजीशन O से, और यहाँ पॉइंट A था और यहाँ पॉइंट A डैश था। O से A तक का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो हमने A लिया हुआ है, और यहाँ पे सेंट्रल पोजीशन पे ये डिस्टेंस जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी मैक्सिमम तब होगी v इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 0। जब x की वैल्यू 0 होगी तब ये वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और x की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी? जब पार्टिकल जो है वो सेंट्रल पोजीशन पे होगा, दैट इज व्हेन पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन। सो v maximum equals to lambda square root into a square minus 0 square root, which is equals to lambda square root into a, which is the maximum velocity of the particle performing simple harmonic motion। सेम हम कैलकुलेट करेंगे कि एक्सेलरेशन पार्टिकल का मैक्सिमम कब होगा। maximum acceleration, we know that v equals to lambda square root a square minus x square square root। ये वेलोसिटी इसके बराबर है। लेकिन अगर हम डेफिनेशन को देखें, सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन में जो एक्सेलरेशन है which is equals to acceleration is directly proportional to the distance from its mean position। एक्सेलरेशन को अगर आप लिखना चाहें तो यूं भी लिख सकते हैं कि ये माइनस लेमडा एक्स के बराबर है। ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस लेमडा एक्स। एक्सेलरेशन उस वक्त मैक्सिमम होगा जब ये एक्स मैक्सिमम होगा। एक्स सेंट्रल पोजीशन से डिस्टेंस को कहते हैं, तो सेंट्रल पोजीशन से एक्सट्रीम पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो एम्पलीट्यूड है। सो एक्सेलरेशन विल बी मैक्सिमम व्हेन एक्स इज रिप्लेस्ड बाय इट्स एम्पलीट्यूड। और इस क्वेश्चन के अंदर हमने एम्पलीट्यूड को ए से डिनोट किया है। सो हम लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज, दिस इंप्लाइज दैट एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम acceleration is maximum when x is maximum।
एक्सेलरेशन उस वक्त मैक्सिमम होगा जब ये वाला x मैक्सिमम होगा, और ये x मैक्सिमम होगा जब ये x एम्पलीट्यूड के बराबर होगा, दैट इज व्हेन x इक्वल्स टू a, और a जो है वो हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड है। अब मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है वो बन गया मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा ए। ये उस पार्टिकल का मैक्सिमम एक्सेलरेशन है जो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करे। आज की इस वीडियो में हम तीन चीज़ें कैलकुलेट करेंगे कि अगर कोई पार्टिकल लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसकी पोजीशन और वेलोसिटी आफ्टर टाइम 2 पाई/लैम्डा स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका टाइम पीरियड क्या होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उसकी पोजीशन के हवाले से। हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज x इक्वल a cos lambda square root t, where a is amplitude, where a is equals to amplitude। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो cos यूज हुआ है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos का जो पीरियड है वो 2 पाई है। अगर मैं ये लिख दूं कि a cos ऑफ लैम्डा स्क्वायर रूट t, और इसमें मैं ऐड कर दूं 2 पाई, तो आप ये देखेंगे कि cos लैम्डा स्क्वायर रूट टी प्लस 2 पाई ये cos लैम्डा स्क्वायर रूट टी के ही बराबर रहेगा। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो यूं भी लिखा जा सकता है a cos ऑफ यहाँ से आप लैम्डा स्क्वायर रूट आप कॉमन ले लें इंटू टी प्लस 2 पाई ओवर लैम्डा स्क्वायर रूट। सिमिलरली अगर इस 2 पाई की जगह पे मैं 4 पाई भी कर दूं तब भी रिजल्ट सेम रहेगा, a cos ऑफ लैम्डा स्क्वायर रूट टी प्लस 4 पाई। 4 पाई की वजह से भी पार्टिकल की पोजीशन पे कोई चेंज नहीं आएगी, वो पार्टिकल फिर उसी लेवल पे उसी पोजीशन पे हो जाएगा, इक्वल्स टू a cos लैम्डा स्क्वायर रूट टी प्लस 2 इंटू 2 पाई ओवर लैम्डा स्क्वायर रूट यूं भी लिखा जा सकता है। ये 4 2 इंटू 2 4 बन जाएगा। यहाँ देखें तो 1 है, 2 पाई ओवर लैम्डा स्क्वायर रूट का 1 मल्टीपल है, यहाँ 2 पाई ओवर लैम्डा स्क्वायर रूट का 2 मल्टीपल आ गया, एंड सो ऑन। अगर इसी तरीके से हम इसको लिखते रहें तो मैं इसको लिख सकता हूँ x इक्वल a cos ऑफ लैम्डा स्क्वायर रूट टी प्लस n 2 पाई, which can be written as a cos of lambda square root t प्लस, अब यहाँ पे n मल्टीपल आ जाएगा n इंटू 2 पाई ओवर लैम्डा स्क्वायर रूट। यहाँ से हम ये बात ऑब्जर्व करते हैं कि x रिमेन सेम
after every time after every time 2 pi over lambda square root, हर टाइम लैम्डा 2 पाई ओवर लैम्डा स्क्वायर रूट के बाद पार्टिकल जो है वो अपनी सेम पोजीशन जो है वो एक्वायर करेगा। इसका मतलब ये हुआ दैट इज पार्टिकल ऑक्युपाइज सेम पोजीशन आफ्टर एवरी टाइम 2 पाई ओवर लैम्डा स्क्वायर रूट। तो आपने ये देखा कि अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन आपने कैलकुलेट करनी है तो आफ्टर एवरी टाइम इंटरवल 2 पाई ओवर लैम्डा स्क्वायर रूट द पार्टिकल ऑक्युपाइज द सेम पोजीशन। अब हम इस पार्टिकल की वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं कि आफ्टर टाइम 2 पाई ओवर लैम्डा स्क्वायर रूट इसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वेलोसिटी का। हमें पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है x इक्वल a cos lambda square root t where a is the amplitude। अगर इसका डेरिवेटिव मैं t के लिहाज से कैलकुलेट करूं तो ये वेलोसिटी बन जाएगा v इक्वल डी एक्स ओवर डी टी विच इज इक्वल्स टू माइनस a lambda स्क्वायर रूट cos का डेरिवेटिव साइन लैम्डा स्क्वायर रूट टी और इस लैम्डा टी का डेरिवेटिव जो है वो लैम्डा स्क्वायर रूट आ गया जो मैंने यहां लिख दिया। अगर आप इसको लिखें सेम माइनस ए लैम्डा स्क्वायर रूट साइन ऑफ लैम्डा स्क्वायर रूट टी प्लस 2 पाई, क्योंकि 2 पाई साइन का भी पीरियड जो है वो 2 पाई के बराबर है विच कैन बी रिटन एज माइनस ए लैम्डा स्क्वायर रूट साइन ऑफ लैम्डा स्क्वायर रूट आपने कॉमन लिया, ये बन गया टी प्लस 2 पाई ओवर लैम्डा स्क्वायर रूट। बिल्कुल सेम इसी तरीके से अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं माइनस ए लैम्डा स्क्वायर रूट साइन ऑफ लैम्डा स्क्वायर रूट इंटू टी प्लस, यहाँ इसका n मल्टीपल बना दें 2 पाई ओवर लैम्डा स्क्वायर रूट। तो ये इस पार्टिकल की वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी दैट इज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल remain same after time after every time 2 पाई ओवर लैम्डा स्क्वायर रूट। हमने ये देखा कि इस पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी हर टाइम 2 पाई ओवर लैम्डा स्क्वायर रूट के बाद उसकी वेलोसिटी और उसका टाइम उसकी पोजीशन जो है वो सेम रहेगी। अब यहाँ से हम एक डेफिनेशन लिखते हैं कि पार्टिकल जब सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा हो तो उसका जो टाइम पीरियड है वो किसके बराबर है। तो टाइम पीरियड की हम डेफिनेशन जो है वो लिखते हैं, टाइम पीरियड है द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल
the time taken by the particle to complete one oscillation about the mean position। और अभी हमने नोट किया कि ये जो टाइम है जिसके बाद पार्टिकल अपनी सेम पोजीशन पे आ जाता है, वो टाइम पीरियड जो है वो 2 पाई ओवर लैम्डा स्क्वायर रूट है। सो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 2 पाई ओवर लैम्डा स्क्वायर रूट। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ये है द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस completed by the particle in a unit of time। और टाइम पीरियड जो फ्रीक्वेंसी है ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। आप लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू, फ्रीक्वेंसी को अगर मैं एफ से डिनोट करूं तो वो इस टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है, विच कैन बी रिटन एज 1 ओवर टाइम पीरियड अभी हमने कैलकुलेट किया, ये 2 पाई ओवर लैम्डा स्क्वायर रूट के बराबर। सो फ्रीक्वेंसी इक्वल लैम्डा स्क्वायर रूट ओवर 2 पाई। ये पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो गई जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है।